स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। हम लोग का आज का टॉपिक है कॉसी इक्वेशन। तो कॉसी इक्वेशन में हमको क्या पढ़ना है, हमने इससे पहले पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन, जो कि कैसा रहता है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालना रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को मर्ज करके हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हमने एक और मेथड देखा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए हमने एक अलग तरीका निकाला पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कॉसी इक्वेशन। कॉसी इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है जिसका फॉर्म इस तरीके से हुआ, x to the power n d to the power n y dx to the power n plus k1 x to the power n minus 1 and so on। ये nth डेरिवेटिव का आपका इक्वेशन है, nth डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके पास आप देख सकते हैं, आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था वो कुछ इस तरीके से फॉर्म में रहता था, y to the power n plus a1 y to the power n minus 1 plus a2 y to the power n minus 2 plus and so on a and y is equal to r of x। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया रहता था पहले। अब आपको इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है, यहाँ डिफरेंशियल का फॉर्म तो है सेम, ठीक, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है वो एक वेरिएबल है। ठीक, कोफिशिएंट कैसा है, एक वेरिएबल है। और जब आपके पास सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म दिया रहता था तो आप उसको डी एन वाई लिख सकते थे, लेकिन यहाँ आप इसको डी एन वाई नहीं लिखेंगे। आपको सबसे पहले तो बता दूं इसका प्रोसेस क्या होता है। यहाँ जब आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या मानना है, e टू द पावर x, t इज इक्वल टू क्या मानना है, log x। d का मतलब क्या है, यहाँ पर d बाई डी टी है। ठीक, इसका मतलब है जो भी फंक्शन रहेगा उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये है उसका मतलब। अब हम लोग देखते हैं यहाँ x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy। ठीक, ये वेरिएबल के साथ में है, ठीक है, डेरिवेटिव। तो x dy बाई डी एक्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, d माइनस 1 y। x क्यूब डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, d माइनस 1 d माइनस 2 y। अब सीधे आप सिंपल है कि x टू द पावर 4 वाला फॉर्म रखूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, x टू द पावर 4 d टू द पावर 4 y dx टू द पावर 4 इज इक्वल टू d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 y। ठीक, ये हो गया। ये इतनी चीजें हैं जो आपको एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको इसकी नीड्स होंगी। ठीक, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि यदि हमारा डेरिवेटिव के साथ हमेशा वेरिएबल है फर्स्ट, ठीक है, डेरिवेटिव के जस्ट साइड पे यदि आपके पास कोई वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, आप कॉसी इक्वेशन का यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। और उसके लिए कुछ सिंबॉलिक फॉर्म डिफरेंट हो जाते हैं, x की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, वहां डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ना हो कि d बाई डी टी हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, सॉल्व x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू log x। ठीक, अब देखो इसका फॉर्म क्या है, x टू द पावर n है डेरिवेटिव के साथ में। ठीक, इसका मतलब है कि हम कॉसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे इससे। तो कॉसी सबसे पहले आपको तो लिखना है कि आपको पता करना है कि ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या होमोजीनियस इक्वेशन है या कॉसी इक्वेशन है, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये क्या है, दिस इज अ कॉसी
होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये कैसा इक्वेशन है? कॉसी होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक। तो यहां आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है, लेट x इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक। मैंने पहले भी कहा है आपको सिर्फ, सॉरी ये यहाँ मेरी एक मिस्टेक भी यहाँ में से x इज इक्वल टू e टू द पावर t मानना है आपको, ठीक है। यहां से t इज इक्वल टू क्या आएगा? log x हो जाएगा, ठीक। और d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? d बाई dt होगा हमेशा, ठीक। अब यहाँ पर जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? डी डी माइनस वन वाई, ठीक। और एक फॉर्म है हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी वाई होगा, ठीक। वाई तो वाई भी रहेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब इन सारी वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन में रख रहे हैं हम, यहां क्या है? बाय इक्वेशन क्या आएगा? ये हो गया डी डी माइनस वन वाई हो गया, ठीक। उसके बाद में माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो उसको क्या लिखना है हमको? dy लिखना है, तो ये हो गया dy। अब log x है, तो यहां से log x क्या हो जाएगा? t, ठीक। अब इसको सॉल्व कर रही हूं मैं, d स्क्वायर माइनस डी वाई माइनस dy इज इक्वल टू t। ये माइनस dy कितने हो गए? माइनस 2dy हो गए। d स्क्वायर माइनस 2dy इज इक्वल टू, ये आया आपका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक। अब हम लोग यहां से देखेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो आप लोग देख रहे हो, एक सेकेंड, यहां कुछ और भी छूट गया है, ये रहा डी वाई तो लिखा मैंने, ये प्लस वाई छोड़ दिया मैंने, प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस वाई, और यहाँ क्या होगा? प्लस वन वाई इज इक्वल टू टी। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म लेके डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस वन, ये किसका फॉर्म है? डी माइनस वन का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं हमने? x इज इक्वल टू e टू द पावर t माना, जहां से हमने t की वैल्यू निकाली log x। उसके बाद यहाँ हर डेरिवेटिव का d का मतलब क्या है, सिंबल का मतलब क्या है, d सिंबल का d बाई dt है, ठीक। इस फॉर्म को हमने बाय रूल हमने लिखा डी माइनस वन वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को लिखा हमने डी वाई। हमने इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन में रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमें ये फॉर्म मिला, ठीक। फाइनली ये फॉर्म मिला हमको। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम? अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल में आ जाते हैं हम लोग वापस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका कैसे निकालेंगे हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। Auxiliary equation is m minus 1 square is equal to 0 हो गया। यहां से m minus m is equal to 1 आ रहा है, ठीक। m is equal to 1 है, मतलब रियल और क्या कैसे रूट्स हैं हमारे? इक्वल रूट्स हैं। तो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इसका c1 प्लस c2x e टू द पावर m1x होता है, और हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर x बन जाएगा। अब क्योंकि ये डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव किसके फॉर्म में? t के फॉर्म में,
इसीलिए हम हर कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखेंगे, टी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, टी हो गया, ठीक, ये हो गया e टू द पावर। क्लियर है। अब आती पर्टिकुलर इंटीग्रल की बारी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमको क्या देखना है कि उसके इक्वेशन के अदर साइड पे क्या है, कौन सा फंक्शन है, आर ऑफ एक्स की जगह पे। तो आर ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है, टी, टी, और पहले क्या रहता था, एक्स टू द पावर एम का फॉर्म रहता था। अब ये टी का इक्वेशन है तो टी का ही फॉर्म होगा ना। तो ऐसे ही कंपेयर करना है ना आपको, जैसे एक्स टू द पावर एम के लिए क्या करते थे, इक्वेशन एफ ऑफ डी का इनवर्स निकालते थे, ठीक, उसको बायनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड करते थे, पूरा एक्सप्रेस करते थे, एक्सपांशन होता था। तो वैसे ही मतलब वही केस यहाँ पर भी लगेगा टी का, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस लगा रहे हैं हम, इसको मिटा रही हूं मैं। यहाँ पी आई इज इक्वल टू क्या है, 1/f ऑफ डी इंटू आर ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ क्या है हमारे पास में फंक्शन क्या था, d-1 का स्क्वायर है, और आर ऑफ एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले तो हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी का स्क्वायर टी। उसके बाद हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी होल टू द पावर -2 टी, ठीक। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में ये आ गया है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम, ठीक, बायनोमियल थ्योरम। तो फिर से रिपीट, बायनोमियल थ्योरम आपको याद होगा यदि आप फिर से देखते हैं वापस जाके वहां। तो जब ये फॉर्म होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि ये इसके पावर में -2 है, ये स्क्वायर से ज्यादा आगे नहीं जाएगा ये टर्म। अब आगे देखती हूँ मैं, एन एग्जैक्ट हमको वैल्यू रख देंगे क्योंकि सेम इसी फॉर्म में दिया हुआ है हमको इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2d प्लस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। आगे नहीं लिखते हैं हम, प्लस एंड सो ऑन कर देते हैं टी। अब देखिए फिर से मैंने x के फॉर्म में लिखा है, लेकिन हमारे पास क्या है वो t के फॉर्म में है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये टी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ सॉरी मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया था, x की वैल्यू तो d है ना, ये हो गया d स्क्वायर, ठीक। अब मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये अंदर t का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पी आई इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा t प्लस 2dt प्लस 2 माइनस 1 1 हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो कितना बचा, d स्क्वायर t प्लस एंड सो ऑन। अब d का मतलब क्या है, d इज इक्वल टू है d बाई डी टी, मतलब t के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ तो कोई डेरिवेटिव नहीं था तो वो t ही रहेगा। यहाँ t का डिफरेंशिएशन 1 टाइम में कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो गया 2, और t का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए मैंने आगे के टर्म्स नहीं लिए थे क्योंकि वो सेकेंड टर्म से आगे नहीं जाता, ठीक। तो ये कितना आया, t प्लस 2। अब t की वैल्यू क्या थी, log x थी, log x प्लस 2 हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू पी आई की वैल्यू। इसी तरीके से अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
is y is equal to yc plus yp. yc कितना है हमारा c1 plus c2, t था तो t की वैल्यू रखेंगे हम log x, ठीक। फिर क्या था e टू द पावर t, तो e टू द पावर log x प्लस yp की वैल्यू क्या है log x प्लस 2, ठीक, इज इक्वल टू फिर c1 प्लस c2 log x। अब यहाँ e टू द पावर log x है और e के पावर में log होता है तो क्या होता है वो वेरिएबल आता है, ठीक, प्लस log x प्लस 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। जब आपको कौन सा फॉर्म दिया हो, यहाँ पर x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, वेरिएबल्स हो डेरिवेटिव के साथ में, तो आपको क्या करना है x इज इक्वल टू e टू द पावर t मानना है, t इज इक्वल टू log x आएगा इससे, और d का मतलब क्या है d बाई dt है, ये चीजें याद रखना है। और इस फॉर्म को हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे चेंज करना है ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद तो जो सॉल्यूशन है वो उसी तरीके से है जैसे आप पहले सॉल्व कर रहे थे। जैसे ही वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके कंप्लीट सॉल्यूशन रख देना है, और जो वेरिएबल्स हमने एज्यूम किया था उसको वापस रिप्लेस कर देना है एक्स के फॉर्म में, क्योंकि आंसर हमको एक्स के फॉर्म में ही लिखना है। थैंक यू।